स्टूडेंट्स क्या है ठीक ठाक उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 2 है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। लेट्स स्टार्ट। कहते हैं प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या है, मिस्टर बाबर जो है उसने इन्वेस्टेड का मतलब उसने सरमायाकारी की है, ठीक है, पैसा लगाया। इन्वेस्टेड उसने 2,20,000 कितना एज कैश, यानी उसने 2,20,000 से पैसों से कारोबार शुरू किया है। दूसरी ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश 44,000, उसने 44,000 गुड्स जो है पैसों से खरीदी। एंड ऑन क्रेडिट RS 36,000। उसके बाद तीसरी ट्रांजेक्शन है मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ये साल के दौरान की जाती है, ड्यूरिंग द ईयर की जाती है, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट उसने शुरू में की थी, एक इन्वेस्टमेंट उसने साल के दौरान की, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। और जब भी वो इन्वेस्टमेंट करे तो जो पहली इन्वेस्टमेंट की इफेक्ट होता है वही इफेक्ट क्या होगा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट का होगा, ठीक है। उसके बाद चौथा उसने कैश पेड क्रेडिटर्स को पे की है, उसने 36,000 की गुड्स खरीदी थी क्रेडिट पे, तो वो क्रेडिटर को उसने कैश 20,000 पे कर दी। चौथी पार्टनर ट्रांजेक्शन क्या है, ही परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। अगर तो ये रेफ्रिजरेटर था, सिंपल ये लिखा होता है परचेज रेफ्रिजरेटर, फिर तो ये था आपका एसेट। लेकिन अब उसने क्या किया है, ये रेफ्रिजरेटर पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, तो ये क्या होगा, ड्राइंग, ये क्या होगा, ड्राइंग होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन है पेड रेंट 4,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। उसने रेंट जो पे कर दिया है वो 4,000 है, और जो अभी पे करना है वो 2,000 है। रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि रेंट अभी पे करना है, ठीक है। तो क्या बनाने जा रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बनाना है हम लोगों ने, अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके बराबर होती है अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या बताती है, एसेट्स जो है मस्ट बी इक्वल टू इक्विटीज प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स किसके बराबर है, इक्विटीज प्लस लायबिलिटीज के। तो पहला उसने क्या किया, पहली ट्रांजैक्शन मिस्टर बाबर ने इन्वेस्टमेंट 2,20,000 से कैश बिजनेस शुरू किया। एसेट कौन सा उसने लगाया बिजनेस में, कैश। कौन सा एसेट लगाया बिजनेस में, कैश। 2,20,000 वही कैश जो बिजनेस में लगाता है वो एक चीज में क्या बन जाता है, उसका कैपिटल। क्या बन जाएगा, कैपिटल कितना, 2,20,000। अब इसको करेंगे इक्वलाइज हम, कैश 2,20,000 और कैपिटल कितना है 2,20,000। ये थी आपकी पहली इक्वेशन, पहली ट्रांजैक्शन थी आपकी। ट्रांजैक्शन नंबर 2, उसने क्या किया, ही परचेज गुड्स। उसने क्या परचेज किया, गुड्स परचेज। क्या परचेज किया, गुड्स, ठीक है। उसने 44,000 गुड्स कैश से खरीदी हैं और 36,000 गुड्स क्रेडिट पे खरीदी हैं। टोटल मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 44 और 36, ये हो जाएगा 80,000। टोटल गुड्स उसने कितने की खरीदी, 80,000 की। अब 44,000 की गुड्स जो उसने पैसे से खरीदी, तो हम क्या करेंगे, 44,000 क्या करेंगे, कैश में से माइनस कर देंगे। उसके बाद 36,000 क्या है, उसके क्रेडिटर है। 36,000 क्या है, उसके क्रेडिटर्स हैं। 36,000 किधर आ जाएगा, क्रेडिटर में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, दूसरी ट्रांजैक्शन को इक्वलाइज करते हैं जी। तो ये आ जाएगा 1,76,000। क्या आ जाएगा, 1,76,000, क्लियर। उसके बाद 8,000, 2,20,000 प्लस 36,000 इसका क्रेडिटर का। तीसरी ट्रांजैक्शन ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करे या बिजनेस स्टार्ट करे, दोनों का इफेक्ट एक ही है, ठीक है। उसने क्या किया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट की 40,000, तो 40,000 क्या करेगा, कैश में प्लस हो जाएगा, और 40,000 किधर प्लस हो जाएगा, कैपिटल में प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इक्वलाइज करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 3 को। तो ये क्या, 2,16,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, 2,66,000 और ये क्या आ जाएगा, 36,000। ट्रांजैक्शन नंबर 4
ट्रांजैक्शन नंबर 4 में वो क्या कहता है कि कैश पेड टू क्रेडिटर। अब देखते हैं कि उसने सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या किया था, गुड्स परचेज की थी कैश से और क्रेडिट पे 36,000 की, 36,000 उसके क्रेडिटर थे। अब उसने क्या किया कि 20,000 क्रेडिटर क्या कर दिए, पे कर दिए, 20,000 क्रेडिटर पे कर दिए। तो क्या करेंगे आप लोग, क्रेडिटर में से 20,000 माइनस, और जब उसने पे किए हैं तो इसका मतलब है आपकी कैश भी जा रही है, आपकी कैश में क्या हो रही है, कम हो रही है। इसको क्या करो, आपको इक्वलाइज कर दो जी। 1 लाख ये सॉरी 20,000 का 20,000 उसने क्या किया, कैश पे की, कितनी कैश पे की 20,000, क्रेडिटर थे उसके 36,000, 20,000 उसने क्रेडिटर पे कर दिए। पीछे क्या रह गया, कितने क्रेडिटर रह गए उसके 16,000, कितने क्रेडिटर रह गए 16,000। और कैपिटल उसका इक्विटी 2,60,000 है, और ये उसका गुड्स कितनी पड़ी हुई है उसके पास 80,000, कितने की गुड्स पड़ी हुई है 80,000। कैश में से 20,000 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास कितना रहेगा 1,96,000। उसके बाद ट्रांजैक्शन क्या की उसने 5 परचेज, उस रेफ्रिजरेटर परचेज किया पर्सनल यूज के लिए, तो ये क्या है, ड्राइंग है। एक मरतबा कैपिटल में से और कैश में से माइनस कर देंगे, और दूसरी मरतबा कहां से माइनस करेंगे, कैपिटल में से। कहां से माइनस करेंगे, क्योंकि उसने रेफ्रिजरेटर पर्सनल यूज के लिए खरीदा है तो जाहिर है पैसों से खरीदा होगा, और पैसे पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो जो भी पर्सनल यूज के लिए काम किया गया वो क्या होते हैं, ड्राइंग। तो पैसे में है तो क्या करना